हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों से मिलने वाला रिलीफ आवाम को मुंतकिल करेंगे। इन पैसों से सक्खर, हैदराबाद, कराची मोटरवे मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, कच्ची कैनाल का दूसरा मरला भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मयार की कोयटा खुजदार कल्लात रोड तामीर की जाएगी। N25 मनसूबा 2 साल में 300 अरब रुपये की लागत से मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा देगी। वफाकी काबीना की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट स्कोप फ्रेमवर्क की मंजूरी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट की मंजूरी भेज दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब दें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ हर्जा सराई से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुकर्रर करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम करेंगे। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशत गर्दों के सहूलतकारों का पता है। फाश गलतियों की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी वापस आई। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, गयूर अवाम साथ है तो आपकी फौज हर मुश्किल से आसानी से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हाइल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपा सिलार ने मजीद कहा कि जब तक अवाम साथ हैं कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शह रखता है और हमेशा रहेगा। फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। आउटलुक मुस्तहकम होने से हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद रहने का इम्कान। फिच के मुताबिक मुल्की कर्जों का तनासब कम होकर 67% पर आ गया। शरह नमू 3%, महंगाई की शरह 5% तक आने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान को अब भी $9 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। फिच ने सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार दे दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, फिच का इक़दाम मौशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। बानी पीटीआई ने किसी को भी डायलॉग का इख्तियार देने की तरतीब कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डायलॉग या डील का तासुर दिया जा रहा है। बानी चेयरमैन ने कहा, किसी को भी डायलॉग का इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक मिनरल्स बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मुझ समेत 5 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी चेयरमैन से उनकी फैमिली को आज भी मिलने नहीं दिया गया। अहले खाना को मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। सलमान अकरम राजा बोले, मुलाकात के लिए पिक एंड चूज का इख्तियार इंतजामिया को नहीं दे सकते। मुलाकात के लिए अदालत के दिए फैसले पर अमल नहीं हो रहा। अलीमा खान ने कहा कि 1 महीना हो गया अपने भाई से नहीं मिले। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद बानी चेयरमैन की बहनें गोरखपुर नाके से वापस चली गई। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का अगला दौर हफ्ते ओमान में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि एटमी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, मुज़ाकरात में सुर्ख लकीरें वाज़े हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हद से ज़्यादा पुरएतमाद हैं, ना ही बदएतमादी का शिकार हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि ईरानियों के साथ बातचीत 2 अहम निकात पर होगी।
ईरान से यूरेनियम अफजोदगी की तस्दीक चाहेंगे। ईरान से मिसाइलों और बमों की इकसाम पर भी बात होगी। अमेरिकी बैंकों ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा कि साथ बाजारी का खतरा अभी भी 50% की सतह पर बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सार्फिन के क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होगी। घरेलू सार्फिन की ज़िमा $18 ट्रिलियन की अदायगियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। माशी खतरात बैंकों को बहरान में धकेल सकते हैं। दुनिया की सबसे अव्वल की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रहनुमा भी हार्वर्ड के शाना बशाना खड़े हो गए। ट्रंप इंतजामिया का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $9 अरब फंड्स रोकने का ऐलान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ रोज पहले पॉलिसी में तब्दीली के लिए व्हाइट हाउस के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नेटो सरबराह का सोमी पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के शहर ओडिशा का दौरा। मार्क रूटे ने यूक्रेनी सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नेटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीकी हुकाम के साथ अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा पर फोकस था। यूक्रेन के दिफा के लिए अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पैट्रियट्स की ज़रूरत है। अमरीका से फ़ौजी मदद का नहीं कहूँगा, हम अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खरीदने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा, उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया था। आतिफ खान और अमजद खान को मैंने नहीं बुलाया। इसका कॉल और व्हाट्सएप रिकॉर्ड मौजूद है। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, ना ही स्पीकर के स्टाफ ने मुझे कोई कॉल की। हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूद पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इकदामात पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात करने वालों में अमरीकी अरकान कांग्रेस टॉम सूजी, जोनाथन जैक्सन और दीगर शामिल थे। मरीम नवाज की अमरीकी वफ्द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ्द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मजीद बढ़ाने की भी तजवीज़। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मजीद वुसअत की गुंजाइश भी मौजूद है। पंजाब दो तरफा ताल्लुकात को नई जिहत देने के लिए तैयार है। पंजाब और सिंध पानी के मामले पर आमने सामने। पंजाब ने सिंध पर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्ज़ामात लगा दिए। पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम पर इरसा को ख़त भी लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे गैर मुनसिफाना इक़दामात से अमन व अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने के पंजाब की हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने तकरारी TP लिंक कैनाल खोलने पर इरसा को ख़त भी लिख दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध का TP लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। जाम शोरों ने इरसा को लिखे ख़त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब की नहरें 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रही हैं। TP लिंक कैनाल खोलने से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा TP लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद कर दे। कैनाल्स मामले पर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। इस मामले पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों से मुतालिक हमारी पेश की गई करारदाद गायब कर दी गई। कैनाल सिस्टम में तब्दीली के फैसले अंधेरे में किए गए। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंधी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। उमर अयूब ने मजीद कहा, माइंस और मिनरल्स बिल की जांच पड़ताल होगी। इस बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल किया जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत दी।
पाकिस्तान में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार होने का इंकशाफ। वजारत आबी वसाइल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ एक पर 50% तक काम मुकम्मल हुआ। दियामर बादशाह डैम पर 15%, दासू डैम पर 21%, मोहमिन डैम पर 33% काम मुकम्मल हो सका। सलीम मांडवी वाला ने कहा, हैरानी है, पानी का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। दासू डैम का 4 अरब का मंसूबा 36 अरब तक पहुंचने पर कमेटी अरकान बरहम। पीएसी इजलास में चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें मुकर्रर। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ भी अपीलें मुकर्रर। GSQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने सनम जावेद की जमानत मनसूखी की अपील भी मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुतल्लिका दस्तावेज़ात ना मिलने की दरख्वास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज मुकदमात की समाअत करेगा। इराक के वस्ती और जनूबी इलाकों में रेत का तूफान छा गया। तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने से हद निगाह शदीद मुतासर। नजफ और बसरा समेत कई शहरों के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। इराक के अस्पतालों में 700 से ज़ायद सांस के मरीज दाखिल।